गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास से मैंने आपको कॉन्ग्रुएंस स्टार्ट कराया था। कॉन्ग्रुएंस का फर्स्ट लेक्चर दिया था जिसमें हमने कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशंस और कुछ थ्योरम पढ़ी थी। कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन क्या थी? ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम इफ एंड ओनली इफ एम डिवाइड ए माइनस में बी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड एम, दैट इज m डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, जीरो इज द रिमाइंडर। यहाँ पे इस साइड हम रिमाइंडर लेके चलते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड में, और ये हमारा सिंपल होता है। तो इसी में बेस नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं हम। पहले थ्योरम 6 है। सिर्फ कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन का यूज करते हुए हम थ्योरम्स और एग्जांपल करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ जिससे इजी रहेगा। जैसे एग्जांपल 1 लेते हैं, फाइंड ए सच दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट 7 मोड एम। आपको ये दे रखा है कि a इज कॉन्गुरेंट 7 मोड 5 है, तो इसका मतलब 5 डिवाइड कर रहा है a माइनस में 7 को, तो a माइनस 7 इक्वल टू 5k, वेयर k इज द इंटीजर, तो a इक्वल टू 7 प्लस में 5k। k की वैल्यू को आप कुछ भी डाल सकते हो, k इज एन इंटीजर। k की वैल्यू डालते जाओ तो a की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू को 0 डाला तो 7, 1 डाला तो 12, 3 डाला तो 17 एंड सो ऑन। ऐसे ही आप माइनस में भी डाल सकते हो। जब मैंने k की वैल्यू 0, 1, 2 डाला तो ये वैल्यू आ रही है। अगर मैं k की वैल्यू को -1, -2 डाल देती हूँ तो a की वैल्यू आपके पास 2, -3, -8 एंड सो ऑन आ जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट प्रूव हो गया। ठीक है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल में क्या है? फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मोड 11 टू विच 282 इज ए कॉन्ग्रुएंट। 282 आपका कॉन्ग्रुएंट हो, ऐसा आपने लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। तो आप क्या करोगे कि इसमें 282 को आप 11 से डिवाइड दे लो। 11 से जब हम डिवाइड देते हैं, आप 11 से डिवाइड करके देखोगे, आप 11 से डिवाइड करते हो तो आप देखते हो 282 को जब मैं 11 से डिवाइड कर रही हूँ तो आपके पास ये देख रहे हो कि आंसर 25 आ गया और रिमाइंडर 7 आ गया। तो 282 को आप लिख सकते हो 11 इंटू में 25 प्लस में 7, तो 7 क्या है आपका रिमाइंडर। तो 7 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 282 इज कॉन्ग्रुएंट 7 मोड 11। जब भी आपको लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है तो जो रिमाइंडर आता है, तो आप देखोगे कि 282 जब आप 11 डिवाइड करेगा 282 माइनस में 7 को। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सिंपल सा ही था। अब पहले एक थ्योरम लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम थी थ्योरम नंबर 6। इफ ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मोड एम, ठीक है, और सी और एम का आपको जीसीडी 1 दे रखा है, सी और एम का, तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, ये आपको प्रूव करना है। ये आपको प्रूव करना है। तो आप ये देखोगे कि अगर सी दोनों में कॉमन है, आप सी को ऐसे नहीं काट सकते। जब सी और एम का जीसीडी 1 होगा तब आप लिख सकते हो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम। तो हम यहाँ लेके चलते हैं। फर्स्ट सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मोड एम है, तो डेफिनेशन यूज की, एम डिवाइड कर रहा है सी ए माइनस सी बी को, तो एम डिवाइड कर रहा है सी इंटू में ए बी को। अब आपको दे रखा है कि सी और एम का जीसीडी 1 है, मतलब जीसीडी 1 का मतलब ये सी आपस में, सी और एम आपस में रिलेटिव को प्राइम है। तो एम और सी प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब एम ए सी और ए बी -2 को डिवाइड कर रहा है, तो एम किसको डिवाइड करेगा? ए माइनस बी को। तो इसका मतलब ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम। ठीक है, सिंपल सी थ्योरम थी ये। नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर आपके दे रखा है सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मोड एम है, सी एम का जीसीडी डी है एंड एम डी एम के इक्वल है, तो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम एंड प्रूव कन्वर्स।
ये आपको प्रूव करना है। अब आपको सी और एम का जीसीडी डी दे रखा है, ये ध्यान रखना, सी और एम का जीसीडी आपके पास डी है, तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, आप ये लेके चलोगे, दैट इज डी आपका सी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, डी आपका सी को भी डिवाइड कर रहा है, डी आपका एम को भी डिवाइड कर रहा है। तो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर c1 एंड m1 सच दैट c इक्वल टू dc1 और m इक्वल टू dm1 such that 1 is the common divisor of c1 और m1। जो इंटीजर आपने चूज किए हैं वो उनका जीसीडी क्या है, आपका 1 है। ये बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी हमने यूज की। तो इसका मतलब सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मोड एम है, तो m डिवाइड कर रहे हैं सी ए माइनस सी बी। अब एम सी सी कॉमन ले लिया, उसमें तो क्या था, m और c दोनों का जीसीडी 1 दे रखा था, बट इसमें जीसीडी 1 नहीं है, तो m की जगह हमने वैल्यू डाल दी m1d और c की जगह c1d डाल दिया, d से d कैंसिल हो गया, तो m1 c1 ab और m और c का जीसीडी आपको m1 और c1 का जीसीडी 1 है, तो m1 डिवाइड कर रहा है a माइनस b को, तो a माइनस b इज कॉन्ग्रुएंट, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m1 के। अब कन्वर्स प्रूफ करते हैं, ए कॉन्ग्रुएंट, ए इज कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम है, m1 है, तो m1 डिवाइड a माइनस बी। अगर a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे उसको भी डिवाइड करेगा, तो m1 डिवाइड c1 a माइनस बी को, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई किया, ये आपका m बन गया, ये आपका c बन गया, तो m डिवाइड कर रहा है ca माइनस cb को, तो इसका मतलब ca इज कॉन्ग्रुएंट टू cb मोड m। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम भी इजी सी है कि ए बी के कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, तो ए की पावर के बी की पावर के कॉन्ग्रुएंट होगा फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम है, तो इसका मतलब एम डिवाइड कर रहा है आपका ए माइनस बी को, तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू में एम टी। अब ए के माइनस बी के लेते हैं, हमने यहाँ फॉर्मूला खोल दिया, जैसे ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला होता है कि ए माइनस बी ए प्लस में बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस में बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। वैसे ही ए की पावर के माइनस बी की पावर के का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, दैट इज ए माइनस में बी ए की पावर के माइनस में 1 चलता जाएगा बी की पावर के माइनस में 1 तक का है, तो ये फॉर्मूला पूरा लिख दिया। तो ये आपका एम हो गया, इसका मतलब ये देखो ये वाला एम आपका m से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये होल m से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब a की पावर के माइनस बी की पावर के आपका m से डिवाइड होगा। तो यही आपको प्रूव करना था कि m डिवाइड a की पावर के b की पावर के। थ्योरम नंबर 8 तक। तो थ्योरम 8 थ्योरम 9 अपने आप पढ़ लेना। एग्जाम्पल 1 2 मैंने आपको बता दिए थे। एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 में क्या है, इफ ए इज ओड, ए को ओड दे रखा है, शो दैट ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट 1 मोड 8 के। अब ए ओड है तो आप ध्यान रखोगे ओड नंबर किस टाइप का होता है, 2k प्लस 1 टाइप का होता है। ए स्क्वायर क्या हो गया, 2k प्लस 1 का स्क्वायर, होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इन दोनों में से 4k कॉमन आ गया, दैट इज k प्लस 1 प्लस में 1। अब आपको पता है पीछे आपने थ्योरम पढ़ी थी कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2, तो k और k प्लस 1 प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव इंटीजर है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 इंटू में ये 2 से डिवाइड हो रहा है, मान लो ये 2k है और यहाँ पे हो गया 1, दैट इज 8k प्लस में 1 हो गया। तो इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू, इन्होंने k की जगह m ले लिया, मैंने अभी k बताया, तो 8m प्लस में 1, तो ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8m है, तो इसका मतलब m डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर माइनस 1 को, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड m के। आप ध्यान रखना जो माइनस में होता है वो इस साइड आ जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था, उसी पे बेस अब हम नेक्स्ट ये प्रूव कर रहे हैं
कि आपको प्रूव करना है 3 की पावर 4n प्लस 2, 5 की पावर 2n प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट 0 मोड 14। इसका मतलब 14 आपका डिवाइड कर रहा है 3 की पावर 4n प्लस 2 प्लस 5 की पावर 2n प्लस 1 को डिवाइड कर रहा है। ये आपने प्रूव करना है। हम प्रूव करेंगे बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन। हम Fn को ले लेंगे 3 की पावर 4n प्लस 2 प्लस 5 की पावर 2n प्लस 1 है। अगर हम n की जगह 1 डालते हैं, देखो यहाँ पे किया हुआ है, n की जगह 1 डाला तो 3 की पावर 6 और 5 की पावर 3 हो गया, दैट इज 854, जो 14 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब Fn इज डिविजिबल बाय 14 होगा जब n इक्वल टू 1 के लिए है। तो हम मान लेंगे कि Fn अब कुछ Fn डिवाइड हो रहा है 14 से फॉर सम वैल्यू ऑफ n के लिए, तो Fn इक्वल टू 14k हो गया। तो आपको प्रूव करना है कि n की जगह जब आप n प्लस 1 डालोगे तब भी वो 14 से डिवाइड होगा। हमने ये मान लिया कि Fn जो आपका है, Fn वो 14 से डिवाइड हो रहा है, 14 से डिवाइड हो रहा है। तो आपको ये दिखाना है कि वी हैव टू प्रूव दैट 14 डिवाइड Fn प्लस 1 को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब Fn 14k है, तो Fn की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। यहाँ से हमने 3 की पावर 4n प्लस 2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें n की जगह n प्लस 1 डाल दिया। जहां भी आपको n दिख रहा है वहां पे n प्लस 1 डाल दिया। तो आप देखोगे 3 की पावर 4n प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 1 हो गया। तो यहाँ से हो गया 3 की पावर 4n प्लस 6 प्लस 5 की पावर 2n प्लस में 3। ठीक है, इसको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ। हो सकता है यहाँ से आया नहीं होगा, बीच में लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, तो हम इस एग्जांपल नंबर 14 को दोबारा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।